नाजरीन, अब से कुछ देर पहले बनों में दहशतगर्दों की जानिब से एक बहुत बड़ा अटैक किया जा चुका है। उसमें बड़ी अहम शख्सियात के शहादत के हवाले से भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ एक आलमी जरीदे ने अफगानिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और दुनिया के लिए खतरे के हवाले से उन्होंने ठोस नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने रखे हैं। इस हवाले से तेलखेज किस्म की डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 2 दिसंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वही हमारी असल ताकत है। सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट और जो ब्रेकिंग न्यूज सबसे कुछ देर पहले जो मौसूल हो चुकी है वो आपके सामने रखते चलें। नाज़रीन, बनू में मुसल्लह अफराद ने अब से कुछ देर पहले ऐसी शुमाली वजीरिस्तान समेत 4 अफराद को फायर करके शहीद कर दिया है और ये पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। पुलिस के मुताबिक के बनू में मीरन शाह जो रोड है वहाँ फ्लोर मील के करीब ही मुसल्लह अफराद ने गार्ड लगाकर जो है उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर शदीद फायर की है और उसी दौरान ही नामालूम अफराद ने जो जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार थे उनसे असला भी छीन के ले गए हैं। और इस हवाले से एसी जो बनू है उन्होंने इसकी तस्दीक भी की है कि जो खुद का जो हमलावर थे जिन्होंने ये अटैक किया था उन्होंने जख्मी पुलिस एहलकारों का जो असला था उसे भी छीन कर लेके गए हैं। ये बाकायदा एसी बनू भी इस पर वो तस्दीक कर चुके हैं। और इस हमले में नाज़रीन एसी शुमाली वजीरिस्तान जो थे वो शहीद हो चुके हैं। हमले में कहा जा रहा है कि एसी जो शुमाली वजीरिस्तान जिनका नाम बताया जा रहा है शाहवली और 2 पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और ये जो हमलावर थे जिन्होंने बाकायदा मुसल्लह अफराद ने जिन्होंने फायर करके शहीद किया है वो आसानी से वहाँ से फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। उसके बाद अब तहकीकात और सर्च ऑपरेशन जो है वो बाकायदा शुरू हो चुका है इस एरिया में, लेकिन उनके हवाले से अभी तक उस तरीके से कोई बड़ी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। लेकिन इब्तदाई ये रिपोर्ट जो है वो हम आपके साथ रख रहे हैं और इसके भी यकीनन ताने बाने जो हैं वो फितनतुल खवारिज से ही मिलते हैं जो उस एरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि कुरम के एरिया में कल भी होने वाले एक अटैक के हवाले से आप लोगों को हमने अपडेट किया था और इसके साथ साथ पूरी एक गश्त यानी एक पूरा ग्रोह जो है वो कुरम के एरिया से सरहदी पट्टी से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की गई थी, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने बर वक्त ऑपरेशन करके उसे नाकाम बनाया था। उसके बाद ये अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ अटैक्स का सिलसिला बदस्तूर इस वक्त शुरू हो चुका है। तो इस वक्त बिलखुसूस कुरम, बनू और मीरन शाह और उसके अलावा दीगर जो एरिया हैं वजीरिस्तान के, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जो हैं यहाँ दहशतगर्द एक्टिव हो चुके हैं जो यहाँ पहले से पाकिस्तान में मौजूद थे। सरहद में इस वक्त पाक अफगान जो सरहद है जिसमें कुरम का जो एरिया है उस एरिया में भी इस वक्त बाकायदा जो ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए और सिक्योरिटी सख्त करके बाकायदा बॉर्डर में इस पर बाकायदा एक गश्त और साथ साथ सिक्योरिटी जो है सख्त की जा चुकी है ताकि जो बाकायदा पार्टियों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में जो सरहद पार करके वहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने के लिए जो है इकदाम उठाए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की जानिब से कल भी ये वाज़ेह किया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं उसको अफगानिस्तान रोकना होगा। तब तक अफगानिस्तान के साथ हम बॉर्डर की बंदिश इसी तरह ही रहेगी जिसमें चमन बॉर्डर है और दीगर जितने भी पॉइंट्स हैं 9 से ज़ायद वो सारे पॉइंट्स बंद रहेंगे। तो इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद है। पाकिस्तान ने कहा है कि जब तक अफगानिस्तान यकीन दहानी नहीं करवाता है तब तक जो है दहशतगर्दी रोकी नहीं जाती है, ये बॉर्डर ओपन नहीं किया जाएगा। जबकि कल अमेरिकी एक अखबार ने, वाशिंगटन पोस्ट ने यह इंकशाफ किया था कि इंडिया के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात को लेकर अफगान तालिबान के, उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो चुका है और साथ साथ पाक अफगान जंग में कशीदगी यानी जंग में जो इजाफा हुआ है वो इंडिया के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आज एक बहुत बड़ा जो अटैक हो गया है, यकीनन बहुत बड़ा अटैक है। इससे पहले कचहरी में खुदकश हमला हुआ, उसके बाद FC हेडक्वार्टर में हमला हुआ, उसके बाद वाना कैडेट कॉलेज में हमला हो चुका है। तो ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलविस होने के हवाले से ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो है पाकिस्तान के पास अभी भी मौजूद है। आज नाजरीन आलमी एक जरीदे ने
जिसका नाम है यूरेशिया रियोयो ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में भी अक़वाम मुत्तहिदा की उस रिपोर्ट के हिसाब से ही इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में होने वाली डिस्कशन जो मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबीन ने जो डिस्कशन और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, उसी तरीके से आज ये आलमी जरीदे यूरेशिया रियोयो ने भी अपनी रिपोर्ट में ये खौफनाक किस्म के इंकशाफात करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, जो सरगर्मियाँ इस वक्त नज़र आ रही है, उनकी जानिब से कहा गया है कि इससे आलमी अमन और इस्तेकामत जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन ख़तरे में है। अगर फौरी तौर पर इकदाम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए अफ़गानिस्तान एक बार फिर दोबारा ख़तरनाक बनता जा रहा है, क्योंकि जो मुख्तलिफ टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। यह बाकायदा रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में साथ साथ ये भी इंकशाफ किया जा चुका है कि अफगानिस्तान बतौर एक आलमी दहशतगर्द एक पनागाह बन चुका है। ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में, जिसमें इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, यूएन की रिपोर्ट, यूएन के इजलास में होने वाले इंकशाफात, उन सब में एक पॉइंट मुश्तरका है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों का आमाशगाह बन चुका है। और कहा गया है रिपोर्ट में अफगानिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और वहां अफगानिस्तान दहशतगर्दों का आमजगाह बनने के हवाले से नाकाबिल तरदीद और ठोस शवाहिद इस वक्त मौजूद हैं। और फिर साथ साथ ये भी कहा गया है कि अफगान जो तालिबान है, अब जो उनके कब्जे में आने के बाद, ये बाकायदा वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आने के बाद जो है वही रूप दार रहा है अफगानिस्तान, जब दुनिया ने दोबारा न होने के बाकायदा उन्होंने एक अहद की थी कि यानी अफगानिस्तान पहले जिस तरह आम लोगों के लिए और दुनिया के लिए एक ख़तरे की अलामत बन चुका था, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उसी तरीके से एक बार फिर दोबारा अफगानिस्तान वही शिदत पसंदी और दहशतगर्दी के एतबार से दुनिया के लिए ख़तरा बनता हुआ आ रहा है। और फिर इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों की जो हलाकतें हुई, उसमें भी अफगानिस्तान से जो ड्रोन्स अटैक हो चुके हैं, उसमें भी बाकायदा अफगानिस्तान मुलविस पाया गया। और फिर साथ साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वाशिंगटन डीसी में 2 नेशनल गार्ड को जो कत्ल किया गया है, उसमें भी अफगान शहरी बराह रास्त मुलविस होने के हवाले से ठोस सबूत जो हैं वो मौजूद हैं। जिसमें जो ये अफगान शहरी ने हमला किया था, जो नेशनल गार्ड के ऊपर हमला किया था, उसमें भी वो अफगान शहरी था, उसकी शिनाख्त हो चुकी है। और उनके रवाबित जो हैं वो अफगान जो तालिबान है उनके साथ रवाबित के हवाले से भी ठोस सबूत सामने आ चुके हैं। और फिर साथ साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले दहशतगर्दी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हो रही थी अफगानियों की तरफ से, अब ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में ये दहशतगर्दी फैल रही है, जो आने वाले दिनों में मजीद दुनिया के लिए एक संगीन मसला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ताजिकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अंसारुल्लाह जैसा दहशतगर्द जो ग्रुप है वो बराह रास्त मुलविस है, जिसको अफगान तालिबान की बाकायदा सपोर्ट हासिल है। और उनका जो सरगना जो लीडर है वो भी आज भी अफगानिस्तान में मौजूद है। और जो ताजिकिस्तान के अंसारुल्लाह जो ग्रुप है वो भी चाहता है कि ताजिकिस्तान में जो जिस तरीके से वहाँ उनकी जो हुकूमत है उसके खात्मे के बाद जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद अमारात की तरह एक हुकूमत को कायम करना चाहते हैं। इसी तरह उज़्बेकिस्तान में भी इसी तरह जो है एक ग्रुप है, एक्टिव है, उनको भी इनकी सपोर्ट हासिल है, वो भी उसी तरह की शरीयत लाना चाहते हैं उज़्बेकिस्तान में जिस तरीके की अफगानिस्तान में है। इसी तरह अगर टीटीपी यानी फितनतुल ख़वारिज की बात की जाए तो वो भी पाकिस्तान में वही शरीयत का निफाज करना चाहते हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सबकी कड़ियां जो हैं जाकर अफगानिस्तान से मिलती है, जो दुनिया में अमन को खतरे में डाला हुआ है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।